तो बच्चों आज के लेक्चर में हम करेंगे ये कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझते हैं, कैसे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाएंगे, कैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना पाएंगे और बॉन्ड स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसानी से और सिंपलेस्ट वे से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया मीथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर, दोनों की बात करेंगे हम यहां पर। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है, मान लीजिए मीथेन CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। CH4 को बोलते हैं बच्चों मीथेन। मीथेन इसे मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मीथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर दोनों की बात करते हैं। कार्बन, सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन दिया गया, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा उसकी बात करेंगे, 6 हो जाता है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। कार्बन को सेंटर में रखेंगे। कार्बन तो हमेशा सेंटर में रहता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है। कार्बन सेंटर में रखेंगे। 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऑक्युपाइज ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन, हमेशा हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पर आता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो चाहता है एक और मिले, हम स्टेबल हो जाएं, हमारा भी ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो आपने इधर 4 हाइड्रोजन को रख दिए, इस तरह से आपने 4 हाइड्रोजन को पुट कर दिया। बच्चों 4 हाइड्रोजन पुट कर दिए। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें मालूम होनी चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 की रिक्वायरमेंट है। ये क्या करेगा, ईच हाइड्रोजन से 1 की शेयरिंग करेगा। कार्बन तो वैसे भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, आयनिक बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है। तो इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने मान लीजिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर दिया, एक सिंबल डॉट ले लिया। हाइड्रोजन को शो करने के लिए आपने क्रॉस सिंबल ले लिया। तो आपने क्रॉस सिंबल लिया या हाइड्रोजन के लिए, ईच हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो सबसे पहले जो सेंटर वाला एलिमेंट होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये अपने सराउंडिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करवाता है, देन फिर ये स्टेबल होता है। तो ये डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। आप इस तरीके से सर्किल बना देंगे। नहीं भी बनाते हैं, अगर ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी आपका जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो आपका सही होगा। आपने पुट सही जगह किया हो। ये इलेक्ट्रॉन दोनों जो होते हैं, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन सेंटर पॉइंट पे रखे जाते हैं, ये दोनों यहां पर। अब ये कार्बन फाइनली कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। ये इस तरीके से इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन ने ईच हाइड्रोजन से 1 की शेयरिंग की, तो आप कैसे लिखेंगे, अगर कार्बन 1 की शेयरिंग करता है तो उसके लिए सिंगल बॉन्ड का यूज किया जाता है, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और इधर भी क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसे बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी कोई भी एलिमेंट अगर 2 की शेयरिंग कर रहा है तो उसके लिए कैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाएंगे, समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, मान लीजिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। तो CO2 का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने बताया था कार्बन जो होता है वो सेंटर एटम होता है, उसको सेंटर करते हैं। 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपने इस तरीके से रख दिए, आप इधर भी रख सकते हैं।
ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को दोनों को 8 की रिक्वायरमेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्सीजन को 2 की रिक्वायरमेंट है, कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 की शेयरिंग करेगा, तो इसने 2 की शेयरिंग की, आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए आपने ऑक्सीजन को डॉट सिंबल से दिखाया, तो कार्बन को क्रॉस से शो कर सकते हैं, तो यहां पर आपने क्रॉस रख दिया, इधर भी क्रॉस रख दिया, और आपको इलेक्ट्रॉन तो सभी शो करने पड़ेंगे। कार्बन, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बताएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, तो 2 बच भी हो गए, मतलब 2 पेयर बच जाएंगे इसके, इधर भी 2 पेयर बचेंगे इस तरीके से। ये जो 2 2 4 2 6 ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। भले ही रिक्वायरमेंट 2 की हो, लेकिन आपको बॉन्डिंग जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी शो करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और इसके बाद ये वाला ऑक्सीजन भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और फाइनली बाद में ये कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ईच ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 की शेयरिंग की, तो 2 की शेयरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड का यूज करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा। अगर आप लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन शो करना चाहते हैं, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुए, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुए। लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से पार्टिसिपेट कितने हुए, 2। आप देख पा रहे होंगे ये 2 पार्टिसिपेट हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो वो हम शो कर सकते हैं यहाँ पे, ये इधर आपने शो कर दिया, और इलेक्ट्रॉन को हमेशा पेयर में शो करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमने शो कर दिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं एक तरीके से अनमैरिड इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आएंगे, और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गए वो मैरिड इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के बॉन्ड में अट्रैक्शन फोर्स में ज्यादा है, ये तो अभी फ्री है एक तरीके से। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं। आप अगर बता पाएंगे तो इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें भी 2 लोन पेयर है। टोटल अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो कितने लोन पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो बता पाएंगे लोन पेयर। तो लोन पेयर यहां पे कितने हो जाएंगे, 2 2 और 2 4 लोन पेयर। अगर आपसे पूछेगा बॉन्ड पेयर, बीपी बोलते हैं शॉर्ट में बॉन्ड पेयर को, तो 2 2 4 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। यहां पर अगर पूछेगा आपसे लोन पेयर, एलपी बोलते हैं लोन पेयर को, तो लोन पेयर तो 0 है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गए, इसका मतलब 0। हाइड्रोजन, इसके बाद बॉन्ड पेयर अगर आपसे पूछता है तो 4, 1 2 3 4, ये बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। इस तरह से हम यहां पर ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुए, कितने पार्टिसिपेट नहीं हुए। लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होते। चलिए 1-2 एग्जांपल और करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको थर्ड एग्जांपल दिया जाता है, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया मैंने, मीथेन ले लिया, बहुत सारे हो सकते हैं, आपका इथेन हो सकता है, C2H6, प्रोपेन हो सकता है, इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं और हम आसानी से उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चलिए लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला SO2 होता है, मालूम है, सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बता पाए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 16 एटॉमिक नंबर आपने डिवाइड कर दिया 286, ऑक्सीजन का 8 क्या आ जाएगा 2,6 आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं बोथ सल्फर एंड ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, दोनों के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। सल्फर
यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा। आप याद रखेंगे अगर कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है हम कैसे जान पाएंगे कि ये सेंट्रल एटम होगा। जो सिंगल होता है उसे सेंटर पर रखा जाता है ताकि वो इधर उधर भाग ना पाए। सल्फर, ऑक्सीजन, आपने इस तरह टर्मिनल पे रख दिया ऑक्सीजन को। सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की रिक्वायरमेंट है। दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दोनों क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। ये सल्फर इससे कितने की शेयरिंग करेगा और ये इससे कितने की शेयरिंग करेगा, इसकी बात करते हैं। तो अगर हम सल्फर की बात करें तो देखो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रखेंगे और आपने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए ऑक्सीजन के, इसी तरह इसके भी रख दिए। सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास है तो उसको भी हम मान लीजिए क्रॉस से शो कर दिया, इसको डॉट से शो कर दिया। अगर आप इसको क्रॉस से शो किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, 2 इधर भी आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे। देखो आपको यह भी याद रखना है जो सल्फर होता है, आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको वहां पर ये चीज सीखने को मिलेगी। सल्फर के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। सल्फर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। सल्फर के अंदर ऐसी टेंडेंसी है कि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है उसके पास, तो इस वजह से वो 8 से ज्यादा रख सकता है। तो इसके पास देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसने इससे 2 की शेयरिंग की, इससे भी 2 की शेयरिंग की, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट और अपना तो कंप्लीट कर ही लेगा। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 8 to 10, देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 8 से ज्यादा हो गए। तो ये सल्फर की टेंडेंसी होती है। एटॉमिक नंबर 14 के अब जो भी एलिमेंट्स होते हैं सभी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हम यहां पर इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो देखेंगे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा। सल्फर ने इससे 2 की शेयरिंग की तो क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आएगा। इससे भी 2 की शेयरिंग की तो यहां पर भी डबल बॉन्ड आएगा। देखो ये तो हमें मालूम है, ऑक्सीजन ने 2 की शेयरिंग की, 4 तो बच गए। 4 का मतलब कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। तो इसके पास भी 2 लोन पेयर होंगे और इसके पास भी 2 लोन पेयर होंगे। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स जो अनमैरिड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, जिन्हें आवारा इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, जो फ्री होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये बोलते हैं एलपी, लोन पेयर। और सल्फर के पास भी एक लोन पेयर बच जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। 2 की इससे शेयरिंग की, 2 की इससे, तो 4 की शेयरिंग में इन्वॉल्व हुए तो 2 फिर भी बच गए। 2 का मतलब 1 लोन पेयर। तो इधर लोन पेयर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 1 है। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 2 2 4 1 5 लोन पेयर। अगर पूरे SO2 मॉलिक्यूल में एलपी पूछे जाएंगे, एलपी लोन पेयर, तो आप बता पाएंगे 5। अगर पूछा जाएगा बॉन्ड पेयर तो 2 2 4 4 बॉन्ड पेयर एंड 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर दोनों किए। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और फिर हम धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।